दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा पाने हेतु सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा। यह क्लियर हो चुका है विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत। दोस्तों, दिसंबर में यह परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। उस बीच जब सक्षमता परीक्षा की बात कही गई, विशिष्ट शिक्षक नियमावली की चर्चा की गई, पब्लिक डोमेन में यह नियमावली को रखा गया और इसके तहत सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों और उनके संघों के द्वारा इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई। लगभग लाखों नियोजित शिक्षकों ने इसके नाम को लेकर के, सक्षमता परीक्षा को लेकर के, सक्षमता नाम को लेकर के भी नियोजित शिक्षक और नियोजित शिक्षक संघों ने अपना सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराई। इस पर कार्य सुचारू रूप से जारी है, जैसा कि जो सुनने में आ रहा है। साथ ही जो सक्षमता परीक्षा है उसका भी आयोजन दिसंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। तो एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के आधार पर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो बीपीएससी टीआरई 2 में नियोजित शिक्षकों से आवेदन क्यों मांगा जा रहा है, एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अगर एक तरफ बीपीएससी से चयनित नियोजित शिक्षक या फिर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आ रहे हैं और दूसरे तरफ जो सक्षमता परीक्षा से जो गुजरेंगे, जो जिसका आयोजन बीएसईबी के द्वारा किया जाएगा, उससे जो पास करके आएंगे, इन दोनों में जो वरीय होंगे वो कौन होंगे, एक बड़ा प्रश्न है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको लेकर के मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, आज इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा लाजमी है, क्योंकि बहुत से जो शिक्षक हैं उनके द्वारा ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि जब सक्षमता परीक्षा होने जा रही है तो फिर इसमें हम लोग आवेदन क्यों करें। दूसरा, ये बीपीएससी वाले सीनियर होंगे या हम लोग सीनियर होंगे, ये दो प्रश्न हैं। चलिए इसी पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बाकी जो शिक्षक हैं उनके मन में इस तरह का सवाल उठ रहा है तो उनको एक बेहतर आंसर जानने का लाभ मिले। दोस्तों, मैं बार बार आपको बताता हूं, जो भी चीजें मैं आपके बीच में रखता हूं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। इसमें ना कोई सरकार के तरफ से कोई सूचना मेरे पास है और ना ही कोई बीपीएससी के तरफ से मेरे पास इसकी जानकारी है। जो भी चीजें मैं आपके बीच में रखता हूं वो एक बेहतर मंतव्य के द्वारा रखता हूं। और जैसा कि अभी जो भी चीजें मैं बहुत पहले से इन चीजों को आपके बीच में रख रहा हूं, उसमें बहुत सी चीजों को अगर देखा जाए तो वो ऑथेंटिक साबित हुई है। इसी के आधार पर मैं अपनी बातों को आपके बीच में रखता हूं। दोस्तों, आपका जिस तरह से प्यार मिलता है उसके आधार पर इस तरह का वीडियो आपके बीच में रखना लाजमी हो जाता है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि अगर नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना है तो फिर टीआरई 2.0 में उनसे आवेदन क्यों मांगा गया। टीआरई 1.0 में अगर उनसे आवेदन मांगा गया था तो वहां पर मांगने का एक कारण था, क्योंकि उस समय राज्यकर्मी के दर्जे की बात बिल्कुल भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है, जो 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए है, उसमें फिर क्यों नियोजित शिक्षकों से मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है मेरे समझ से वो इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जो नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि वो अपग्रेड हो, जैसे अगर 1 to 5 के नियोजित शिक्षक हैं वो 6 to 8 में जाना चाहते हैं, 9, 10th में जाना चाहते हैं, 11, 12th में जाना चाहते हैं। 6 to 8 के शिक्षक अगर 9, 10th में जाना चाहते हैं, 11, 12th में जाना चाहते हैं, तो एकमात्र जरिया
यही है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एज ए नियोजित टीचर बिना बीपीएससी एग्जामिनेशन के अगर वो 1 to 5 के हैं तो वो 9-10th में नहीं जा सकते, 11-12th में नहीं जा सकते, 6 to 8 के हैं तो 9-10th में नहीं जा सकते, 11-12th में नहीं जा सकते। इसलिए इस तरह का विज्ञापन जो जारी हुआ है बीपीएससी टीआरई 2.0 में, उसमें नियोजित शिक्षकों से आवेदन मांगा गया है, तो इसका मेरे समझ से महत्वपूर्ण कारण यही हो सकता है। ये मेरा खुद का मंतव्य है दोस्तों। आप मुझसे अगर ज्यादा जानकार हैं तो आप अपना भी मंतव्य दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। चलिए दूसरे प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था कि एक तरफ सक्षमता परीक्षा का आयोजन बीएसईबी करने जा रही है और दूसरी तरफ जो बीपीएससी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 का आयोजन कर रही है, तो इसमें सीनियर कौन होंगे? तो देखिए, ये जो 1 अगस्त में एक लेटर आया था, उस लेटर में ये क्लियर हुआ था कि जो नियोजित शिक्षक अपग्रेड होना चाहते हैं, जैसे 1 to 5 के नियोजित शिक्षक अगर 9-10th में जाना चाहते हैं, 11-12th में जाना चाहते हैं, 9-10th के शिक्षक यानी माध्यमिक शिक्षक अगर उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, न कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। ये उस लेटर में मेंशन था। अब वेतन संरक्षण का भी लाभ क्या मिलेगा आप सोच सकते हैं। अगर 1 to 5 का जो शिक्षक है, अगर 6 to 8 का शिक्षक है, तो अगर वो 9-10th में जाएंगे, माध्यमिक में जाएंगे, उच्चतर माध्यमिक में जाएंगे, तो उनका ऑलरेडी वेतन बढ़ा हुआ रहेगा। उनको उसमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। वहां वेतन संरक्षण की बात नहीं होगी। सेवा निरंतरता क्लियर कर दिया गया था कि अपग्रेड होने पर उन्हें इसका लाभ उस लेटर के हिसाब से नहीं मिलेगा। अगर दूसरे तरफ अगर हम लोग देखते हैं नियोजित शिक्षकों के मामले में, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई, उसमें प्रमोशन का जो बात है वो मेंशन है इस नियमावली में। ये पूरी तरह से क्लियर है कि 1 to 5 के जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर उनका जो प्रमोशन होगा उसके बाद वो स्नातक शिक्षक कहलाएंगे, और जब स्नातक शिक्षक का प्रमोशन होगा तो वो वरीय स्नातक शिक्षक कहलाएंगे। उसी तरह से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में ये बातें क्लियर किया गया, यानी वहां पर प्रमोशन की बात कही गई है और यहां इस तरह की बात कही गई है। अगर एक तरफ प्रमोशन की बात है, एक तरफ इस तरह की बात है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सीनियर होंगे। मुझे इसे मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यहां पर महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुत से नियोजित शिक्षकों ने मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा भी है कि अगर एक तरफ बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है और एक तरफ बीएसईबी के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, तो जो बीपीएससी से एग्जाम होता है वो कहीं एक तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग है और एक तरफ बीएसईबी है, बोर्ड है, तो कैसे बीएसईबी वाले आयोग से सीनियर हो जाएंगे? तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के तरफ से इन्हें जिम्मा मिला है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो। इन दोनों को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का सिर्फ जिम्मा मिला है, न कि इस आधार पर सीनियर और जूनियर करने का हक मिला है। इसलिए आप बिल्कुल ये समझ जाएं कि आपको अगर एक तरफ से ये जो बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन आयोजित किया जा रहा है और एक तरफ से सक्षमता परीक्षा बीएसईबी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इस आधार पर आप सीनियर और जूनियर नहीं होंगे। सीनियर और जूनियर होने की बात जो मैंने अभी आपको बताई वो होगा क्योंकि एक तरफ फ्रेश वैकेंसी है और एक तरफ क्या है, वेतन संरक्षण है और सर्विस प्रोटेक्शन है, कंटिन्यू है सर्विस आपकी इसमें।
तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सीनियर होंगे और कौन जूनियर होंगे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 2 सवाल थे जिसके अपने स्तर से मैंने आपके बीच इसका उत्तर रखा, आपके साथ चर्चा की। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हां, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों के बीच भी जो संशय है वो दूर होने का एक प्रयास हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।